नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। डिस्ट्रेसिंग ऑफ LWR और CWR का डिस्ट्रेसिंग दोस्तों, डिस्ट्रेसिंग ऑफ LWR एंड CWR इज एन ऑपरेशन विच रिमूव्ड टू लॉक्ड इन स्ट्रेस। स्ट्रेस से रिमूव्ड फ्री कर दिया जाता है रेल को एट फास्टेनिंग आर रिमूव्ड, मतलब उसके जो फास्टेनिंग हैं जैसे पेंडल क्लिप लाइनर ये सब खोल दिए जाते हैं। रेल पैनल इज लिफ्टेड ऑन रोलेड, एक उसके रेल को उठा के नीचे गोला गोला इस तरह का रोलेड रख दिया जाता है या टेपेड ना। दिस अलाउ फ्री एक्सटेंशन, इसी मतलब रेल को फ्री एक्सटेंशन हो जाता है और हैमर द्वारा ठोक दिया जाता है। तो डिस्ट्रेसिंग इज डन बिटवीन जो मीन टाइम होता है, मीन टेम्परेचर टाइम होता है, किसी किसी जोन का इतना है, किसी जोन का इतना है, किसी जोन का इतना। ये जोन फर्स्ट जोन के लिए इतना और सेकेंड जोन के लिए 40 डिग्री सेल्सियस है, फर्स्ट जोन के लिए कहीं 37 है, कहीं 38 है। ये एक परफेक्ट मतलब टेम्परेचर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये किसी किसी जोन के लिए इस तरह से है कि फोर्थ जोन के लिए 48 भी है। तो हम इसलिए इस पर कंफर्म नहीं हो रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ रेलवे आप जाइए जम्मू कश्मीर में तो वहाँ टेम्परेचर कितना लो रहता है, तो वहाँ का जोनल वहाँ का मतलब डिविजनल क्या डिसाइड करता है ये इस पर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। अच्छा, इतना हो गया। उसके बाद ये मीन टाइम जो होता है, मीन टाइम से +5 रहे या +10 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर अगर है तो डिस्ट्रेसिंग डन कर सकते हैं हम 52 kg और 60 kg रेल के लिए। उसके बाद एट अ टाइम ऑफ लेइंग, कब वो रेल पड़ा है, कब से रखा है, वो चीज देखते हैं। व्हेन इवन नंबर ऑफ टेम्पररी रिपेयर इज मोर देन 3 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 3 बार हम रीओपन कर सकते हैं, पर किलोमीटर होना चाहिए। When even the moment observed by ACG beyond specialized limit momentum distressing gap and when tip of tongue rail stop rail crosses the reference line। आप जानते होंगे रेल में ACG इस तरह से फिट रहता है, जिसे बोलते हैं हम टोंग रेल, जो ऐसे रहता है इसे बोलते हैं स्टॉक रेल। तो स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में यहाँ गैप किया जाता है जो 40 mm से लेके मैक्सिमम 120 mm तक होता है, कहीं कहीं तो ये और ज्यादा भी हो सकता है, इतना गैप रहता है। तो ये गैप को मतलब जब डिस्ट्रेसिंग करते हैं तो ये पास में आके गैप को बढ़ जाता है, रेल को यहाँ हम कटिंग कर देते हैं, कटिंग करके कुछ रेल को निकाल देते हैं, फिर इसको पुश कर देते हैं, पुश करके यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। तो ये फिर अपने फ्री होने के बाद रेल एक्सटेंशन होता है, बढ़ जाता है, तो वही कटिंग करके निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर फिटिंग करके डिस्ट्रेसिंग कंप्लीट किया जाता है। आफ्टर स्पेशल वर्क लाइक थ्रो फिटिंग रिन्यूअल्स डीप स्क्रीनिंग लिफ्टिंग या लूजिंग या लोअरिंग ऑफ ट्रैक मेजर अलाइनमेंट ऑफ कर्व थ्रो स्लीपर रिन्यूअल या रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रिज जो है उसका मरम्मत या पुनर्वास कर रहे हैं, उस तरह से फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसिंग डिस्टरबेंस ऑफ ट्रैक, ये सब काम होता है। तो ट्रैक डिस्टरबेंस होता है, आपको मालूम होगा क्या ट्रैक क्या होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। ट्रैक डिस्टरबेंस हो जाता है यानी रेल डिस्टरबेंस हो जाता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बकलिंग भी हो सकती है और ये नीचे दब सकता है, ऊपर दब सकता है जब स्लीपर का काम होता है। तो इन सब कामों को ठीक से फिट कर दिया जाता है। तो एज ए डिस्ट्रेसिंग ऑफ LWR CWR डिस्ट्रेसिंग इज डन बिटवीन TM का मतलब मीन ऑफ टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो 52 kg और 62 kg का रेल का डिस्ट्रेसिंग किया जाना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे डिस्ट्रेसिंग जब किया जाना चाहिए तो उसका ये तो जोन का मैं बताया, ये जोन से आपका कोई मतलब नहीं है, ये जोन इस जोन का कितना टेम्परेचर है इससे कोई मतलब नहीं है,
यहाँ पे डिस्ट्रेसिंग बिटवीन इतने इतने किया जाता है, मतलब मीन टेम्परेचर जो होता है उससे 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसी समय डिस्ट्रेसिंग किया जाता है। एट अ टाइम ऑफ लेइंग, जो मतलब जब वो रेल है, व्हेन इवन नंबर ऑफ टेम्पररी रिपेयर इन मोर देन 3 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 3 रिपेयर जनरली टेम्परेरी रिपेयर किया जाना चाहिए। व्हेन इवन द मूवमेंट ऑब्जर्व्ड एसीजी बियॉन्ड स्पेशली लिमिट, एसीजी लिमिट के बारे में बताया, ये इस तरह से काम करता है। इसको देखते हैं, इसको गैप को मतलब कैसे गैप बढ़ जाता है तो कैसे पुटअप करते हैं, कैसे गैप को फिर मैनेज करते हैं, ये सब चीज होता है डिस्ट्रेसिंग के समय। यही है डिस्ट्रेसिंग ऑफ ALWR। इतना अगर आप लिख देंगे, इतना आप समझ गए, आप हिंदी में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। शॉर्ट वेल्डेड रेल अब हम पढ़ते हैं। शॉर्ट वेल्डेड रेल क्या होता है? 13 मीटर का मेरा एक रेल होता है, 13 मीटर का। ये रेल आपका 30 मीटर का होता है। इस तरह से 3 रेल को जोड़ के हम शॉर्ट वेल्डेड रेल बना सकते हैं। यहाँ पे जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा कितना, 39 मीटर, इतना मीटर का ये रेल हुआ। ये शॉर्ट वेल्डेड रेल हुआ। शॉर्ट वेल्डेड रेल की मैक्सिमम लंबाई 250 मीटर होती है, और या फिर आप 15 इस तरह से 15 × 13 मीटर, आप ये 15 रेल को भी जोड़ के शॉर्ट वेल्डेड रेल कर देते हैं। और जो ब्रीथिंग लेंथ होती है आपकी SEJ में, ब्रीथिंग लेंथ की लंबाई 75 और 74 मीटर हम बताए थे। वो ब्रीदिंग लेंथ, ब्रीदिंग रेल जो होती है उसकी लंबाई ये शॉर्ट वेल्डेड रेल में आती है। इतना ही शॉर्ट वेल्डेड रेल होता है दोस्तों। शॉर्ट वेल्डेड रेल जो होती है, शॉर्ट वेल्डेड रेल ये जो होती है, व्हेन वी हैव सीन अंडर लॉन्ग वेल्डेड रेल, हमने लॉन्ग वेल्डेड रेल देखा है, दैट स्मॉल लेंथ ऑफ आइदर द एंड ऑफ ब्रीदिंग लेंथ एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन। क्या होता है? एक्सपेंस होता है, कंट्रक्ट होता है। कौन सा? ब्रीदिंग लेंथ हमने बताया, उसी को उतना ही ब्रीदिंग लेंथ जो है ड्यू टू थर्मल फोर्स, कब वो कंट्रक्ट होता है और कब वो होता है एज अ टेम्परेचर। जो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा, और टेम्परेचर लो होगा तो कंट्रक्ट होगा। तो एक फोर्स लगता है तो ऐसा करता है। कौन सा फोर्स? थर्मल फोर्स। व्हेन एज मिडिल पोर्शन कॉल्ड फिक्स लेंथ, जो कल था आप पढ़े होंगे LWR में, मिडिल पोर्शन उसका रहता है फिक्स्ड रहता है। तो ये ब्रीदिंग लेंथ एज ये शॉर्ट रेल SWR हम बोल सकते हैं। SWR 3 × 39 हमने बताया कि ये 3 × 13 मीटर रेल है। ये 49 का, ये मतलब मिनिमम शॉर्ट वेल्डेड रेल है, ये मैक्सिमम शॉर्ट वेल्डेड रेल है। इस तरह से होता है। अब ये शॉर्ट वेल्डेड रेल बस इतना ही। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेल। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेल, और रेल में मॉडर्नाइजेशन की कितनी जरूरत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे पढ़ते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेल। दोस्तों अब हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे पढ़ेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे में इंट्रोडक्शन जैसे बोल रहा है, इंट्रोडक्शन, रेलवे से कौन इंट्रोड्यूस नहीं है? इंडियन रेलवे इज कीपिंग पीस विथ एडवांटेज रेलवे ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में एक मतलब ऐसा रेलवे है, एडवांटेज देने वाला, लाभ देने वाला इंडियन रेलवे पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हैज बीन मॉडर्नाइजेशन इट्स रेलवे सिस्टम फॉर क्विक सम टाइम। रेलवे में बहुत जल्दी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द ट्रेन ब्रॉड गेज सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज
आप देखे होंगे कि आजकल पैसेंजर ट्रेन कोई भी 100 किलोमीटर पर स्पीड से कम नहीं चल रही है, उससे अधिक ही चल रही है। तो कितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन में यही सब लिखना है कि सबसे पहले कितना, मतलब 1969 यानी 1969 में मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर की चली थी, वो दिल्ली टू हावड़ा रूट पर। और उसके बाद भोपाल से शताब्दी एक्सप्रेस चली थी, भोपाल से दिल्ली के बीच में। तो ये सब इंट्रोडक्शन में हो गया। मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे में मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे इज बीइंग डन बेसिकली विथ एन ऑब्जेक्टिव टू हैव लॉन्गर ट्रेन एट अ फास्टर स्पीड सेफली एंड इकोनॉमिकली एंड टू गिव बेटर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर कस्टमर सर्विस टू रेल यूजर। समझ में आया। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक होगा या अदर एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे होगा, तो मॉडर्नाइजेशन में होगा। अब उसके बाद कह रहा है व्हाई ट्रैक मॉडर्नाइजेशन इज नेसेसरी। थर्ड पोर्शन, व्हाई ट्रैक क्यों मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, हाई स्पीड एंड हैवियर एक्सल लोड डिमांड हैवी ट्रैक स्ट्रक्चर व्हिच कैन प्रोवाइड बेटर सर्विस एंड रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस। जब मॉडर्नाइजेशन होगा तो उसका मेंटेनेंस कम होगा और अच्छे से अच्छे आधुनिक अस्त्र शस्त्र के द्वारा होगा। ये वाई ट्रैक मॉडर्नाइजेशन इस नेसेसरी में हम लोग लिख सकते हैं। बहुत सुविधा हो जाएगी और ट्रेनें फास्ट चलेंगी। जब ट्रैक मॉडर्नाइज होगा तो और ट्रेनें फास्ट चलेगी, उस पर लोड भी और ज्यादा ढोया जा सकता है और उसका मेंटेनेंस कम होगा, उसमें मतलब कम काम होगा अगर मॉडर्नाइजेशन होगा। उसके बाद कह रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक क्या है? दिस कंसिस्ट ऑफ, हम इसके बारे में बोल दे रहे हैं क्यों मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक। हैवियर ट्रैक स्ट्रक्चर हैवियर भारी हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन मेथड ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, ट्रैक का जो मेंटेनेंस किया जाएगा मॉडर्नाइजेशन मेथड से किया जाएगा। मॉडर्नाइजेशन मेथड ऑफ ट्रैक रिन्यूअल एंड रीलेइंग, जो रेल डाला जाएगा, बिछाया जाएगा, पड़ा जाएगा, वो मॉडर्नाइजेशन मेथड से किया जाएगा और वो ट्रैक को मेंटेनेंस हम मॉडर्नाइजेशन मेथड से करेंगे, इसलिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक की जरूरत है। तो मॉडर्नाइजेशन मेथड ऑफ ट्रैक इंस्पेक्शन एंड ट्रैक मॉनिटरिंग, ट्रैक की जो मॉनिटरिंग की जाती है उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक हो जाएगा तो सुविधा हो जाएगी। ये रहा ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रैक। अब कह रहा है हैवियर ट्रैक स्ट्रक्चर। हैवियर ट्रैक स्ट्रक्चर क्या है? 90 यूटीएस 110 यूटीएस की जो रेल होती हैं, हैवियर रेल होती हैं, उनको 52 केजी और 60 केजी और ब्रांड गेज में बिछाया जाता है। आपको मालूम होगा यूज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट स्लीपर, इलास्टिक फास्टेनिंग एंड रबर पैड, इंक्रीजिंग ब्लास्ट कुशन 350 mm और मोर देन, इंक्रीजिंग स्लीपर डेंसिटी 1660 स्लीपर पर किलोमीटर। ये सब क्या है? हैवियर ट्रैक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। अभी तक तो 1440 से 1540 स्लीपर हम पर किलोमीटर तक देखे हैं, लेकिन अब ये 1660 किलोमीटर तक हो जाएगा। ब्लास्ट कुशन जो है स्लीपर के नीचे 250 mm से 300 mm था, अब 350 mm कर दिया जाएगा बढ़ा के। तो ये क्या है? हैवियर ट्रैक स्ट्रक्चर का ही तो फॉर्म है, तो ये हैवियर ट्रैक स्ट्रक्चर में सब आ जाएगा। और 90 यूटीएस का रेल, 110 यूटीएस का रेल जो आ रहा है, मजबूत रेल आ रहा है, 52 केजी 62 केजी का रेल ब्रॉड गेज के लिए, तो ये सब क्या है? हैवियर ट्रैक स्ट्रक्चर ही है। यूज ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल, और साथ साथ में लॉन्ग वेल्डेड रेल किया जा रहा है, और स्विच एक्सपेंशन ज्वाइन, उसके साथ एसीजी नए आधुनिक मॉडल के लगाए जा रहे हैं टू प्रोवाइड स्मूथ एंड फास्ट रेल ट्रेवल। ये जो है फास्ट रेल ट्रेवल जाएगा, रेल की स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहा है हैवियर ट्रैक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से यूज ऑफ मोबाइल फ्लैश बट बिल्डिंग
प्लान फॉर वेल्डिंग फॉर रेलवे एट साइट। ये मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग जो है वो रेलवे फ्रैक्चर को रेलवे लाइन पर ही मशीन जाके वेल्डिंग कर देती है। तो ये सब क्या है, हैवियर ट्रैक स्ट्रक्चर के काम करने के लिए है। तो ये सब चीजें हैवियर ट्रैक स्ट्रक्चर का मॉडल है। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ फॉर्मेशन सब ग्रेड एंड अदर फॉर्मेशन ट्रीटमेंट टू डिक्रीज द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन। स्पीड भी बढ़ जाएगी जब ट्रैक स्ट्रक्चर हैवियर होगा, तो ऑल्सो ट्रेन स्पीड इज हाई। उसके बाद होता है मॉडर्न ट्रैक मेंटेनेंस मेथड। इट इज इंपॉर्टेंट। मॉडर्न ट्रैक मेंटेनेंस मेथड, इसके बारे में दोस्तों जानिए। मॉडर्न ट्रैक मेंटेनेंस मेथड क्या है? इम्प्रूवमेंट इज कन्वेंशनल मेंटेनेंस, यूज ऑफ स्मॉल ट्रैक मशीन, पेट्रोल डीजल ड्राइविंग टू रिप्लेस कन्वेंशनल हैवी टूल्स टू गेट वर्क डन मोर efficiency and accuracy with less manual fast। मॉडर्नाइजेशन ट्रैक मेंटेनेंस मेथड में आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस है। मैकेनिकल मेंटेनेंस में क्या है, हैवी ट्रैक हो जाएगी तो उसका टॉलरेंस बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ उसका कार्य जो करेंगे एज ए लेवलिंग या अलाइनमेंट या पैकिंग सब मशीन के द्वारा किया जाएगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेथड से। उसके बाद डायरेक्ट ट्रैक मेंटेनेंस जो होता है, ट्रैक मेंटेनेंस फॉर ट्रैक एज ए डायरेक्टली सो द इम्प्रूव टू क्वालिटी एंड रिड्यूस टू ट्रैक मेंटेनेंस इफेक्ट। वो सब ट्रैक मेंटेनर के द्वारा किया जाएगा। अब 7 नंबर है मॉडर्नाइजेशन मेथड ऑफ ट्रैक रिन्यूअल एंड ट्रैक लेइंग। अब ट्रैक को कैसे रिन्यूअल मॉडर्न मेथड से कैसे हम रिन्यूअल करेंगे, यानी कैसे ट्रैक को चेंज करेंगे और कैसे ट्रैक को बिछाएंगे। आपको जनरली ये मालूम होगा कि कैसे हम ट्रैक को रिन्यूअल करते हैं और कैसे बिछाते होंगे। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए PQRS और TRR मॉडर्नाइजेशन मेथड ऑफ ट्रैक रिन्यूअल एंड ट्रैक लेइंग के लिए यूज ऑफ मशीन क्विक रिलेइंग सिस्टम PQR एंड ट्रैक रिलेइंग ट्रेन। ट्रैक को बिछाने वाली एक ट्रेन भी आ गई है। इंडियन रेलवे आल्सो हैव 2 ट्रैक रिन्यूअल ट्रैक क्या दो रिन्यूअल ट्रैक बिछाने वाली मशीन को रखा है इंडियन रेलवे। उसके बाद होता है मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रैक इंस्पेक्शन एंड ट्रैक मॉनिटरिंग। ट्रैक का इंस्पेक्शन मॉडर्न तरीके से कैसे करेंगे, इसके लिए RDSO ट्रैक रिकॉर्डिंग कार को रखा है। प्रोबेबली एक्सेलरेटर मोटर मशीन को रखा है जो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली एक्सेलरेशन को माप सकती है। तो इस तरह से कई मॉडर्नाइजेशन ट्रैक इंस्पेक्शन कार भी आ चुकी है, जिसको रेल के फास्टेनिंग को, रेल के गच्चा को, मतलब रेल कहीं लोअर है कहीं अपर है, सबको मशीन द्वारा पकड़ा जा सकता है। मॉडर्नाइजेशन मेथड ऑफ ट्रैक इंस्पेक्शन एंड ट्रैक मॉनिटराइजेशन होता रहता है। अब अदर एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे, अदर एस्पेक्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे में आप देखे होंगे अब तो LHB बोगी जा गई हैं ट्रेन की। देखते होंगे रेड कलर की LHB ट्रेन सभी जगह बोगियां जा रही हैं, जिसमें अच्छे कोचेज हैं, बेटर स्प्रिंग है, ब्रेकिंग है अच्छा उसका, और सेफ एंड स्मूथ रेल ट्रेवलिंग है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेल इस तरह से होता है। उसके बाद हाई स्पीड ट्रैक ऑन एडवांटेज रेलवेज इन द वर्ल्ड। रेलवेज इन द वर्ल्ड के बारे में रेलवे का क्या मतलब देन है उसके बारे में अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे। तो हाई
हाई स्पीड ट्रैक ऑन एडवांटेज रेलवे ऑफ वर्ल्ड। इसके बारे में जानिए। तो आपको मालूम होगा 250 किलोमीटर की स्पीड से जापान में ट्रेन चलाई जा चुकी है 1964 में। उसके साथ साथ 285 किलोमीटर की ट्रेन स्पीड से भी जर्मनी में रेलवे ने अपना कहा जाता है 285 किलोमीटर की स्पीड से चला। उसके साथ साथ आप चाइना में भी सुने होंगे कि 226 किलोमीटर पर स्पीड और 500 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलाया है, मैग्नेट ट्रेन चलाया है, जो कि 10 सेंटीमीटर ट्रैक के ऊपर से चल रहा है। इस तरह से तो हमारे यहाँ तो जर्मनी मॉडल है और हमारे यहाँ 250 किलोमीटर की स्पीड चलाने की अभी संभावना है, अभी तक चलाया नहीं गया है। हमारे यहाँ 160 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलाया जा चुका है राजधानी एक्सप्रेस, जो कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 160 किलोमीटर। इसी के साथ इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा देन है दोस्तों। ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज को शॉर्ट में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।